जी सर। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सर मैंने क्या मजाक किया? सुनो गीत, अपनी ये भोली आंखें किसी और को दिखाना। मुझे मालूम है गीत कि इनके पीछे क्या चल रहा है। नजरें चुरा रही हो गीत, तो इसका मतलब देखिए सर, आप मुझे ऐसे मत देखिए और मतलब है सिर्फ काम की बातें कीजिए। रियली? तो तुमने साशा को ऊपर क्यों भेजा? अब क्यों सर? मैंने उनको ऊपर भेजकर गलती की? मेरा मतलब है उनमें तो वो सारी खूबियां है जो आपने डिमांड की थी। छोटे बाल भी है, मॉडर्न भी है, और हाँ सर, आप जिस तरह से लड़कियां रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली की सारी लड़कियां खत्म हो जाएगी। अगर मैं लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा हूं ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। एक भी लड़की तुम्हें ढंग की नहीं भेजी। दिल्ली की तो सारी लड़कियां भिजवा चुकी हूँ, अब विदेशी मेहमान आने में टाइम तो लगता है ना। क्या कहा तुमने? अब मैं तो बस ये कह रही थी कि अब वो लड़कियों को जो भेजा था उनमें से कुछ लड़कियां तो अच्छी भी थी, पर पता नहीं आपने उन्हें जानबूझकर रिजेक्ट क्यों कर दिया। तुम हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश में रहती हो और जानबूझकर मेरे सामने गिरती भी हो। नहीं सर, ना ही मैं गिरी हूँ, ना ही मैं आपसे भाग रही हूँ। मैं तो ये चेयर ढूंढ रही थी ताकि मैं आपके साथ बैठ पाऊँ इंटरव्यू में। अच्छा, फिर मैं देखती हूँ आपको कोई लड़की कैसे पसंद नहीं आती। तो ठीक है, अब आएगा मजा। आप कहाँ जा रहे हो? गीत, तुमने मेरा काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। मेरे पास और भी काम है और मुझे लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तुम्हारी फाइल्स में बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो सारी फाइल्स लेकर मेरे घर में मिलो। हद हो गई, कैसे जमकर ऊपर बैठे और मैं उनके बेतुके काम कर रही हूँ। खाना तो दूर की बात, एक कप चाय तक मैंने नहीं पी, पर इन्हें तो कोई कदर ही नहीं है। पापा जी, इतना स्वार्थी भी कोई हो सकता है? स्वार्थी? किसे कहा तुमने स्वार्थी? नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि इतने प्यारे प्यारे शब्द तुम मेरे लिए यूज करती हो। गीत, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सफाई दे भी नहीं रही थी। You know what? एक तो तुम अपना काम ठीक से नहीं करती हो और ऊपर से तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपने बॉस के साथ कैसे पेश आया जाता है। मुझे अच्छे से पता है मेरा क्या काम है और मुझे कैसे करना है। मैं बस किसी की गुलामी नहीं कर सकती, किसी की जी हुजूरी भी नहीं कर सकती। जी हुजूरी तो दूर की बात है, तुम अपने बॉस को गाली देती हो
और हाँ, अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हो कि आपके बॉस के साथ बुरा हो। और हाँ, इंक जानबूझकर मेरे मुंह पे छिड़कती हो। हाँ लो, अरे छिड़को ना, मारा ये लो। नेकी और पूछ पूछ, मैं वो हर काम क्यों ना करूं जिसके लिए मुझे गुनहगार ठहराया जाता है। दीजिए। कीर्त सुनो, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, अरे सुनो मेरी बात। कीर्त देखो, मैं मजाक कर रहा था। कीर्त नहीं, मुझे इंक डालनी। कीर्त देखो, अभी डर क्यों रहे? हाँ, बीच। गीत तुम इतनी चिड़चिड़ी। चिड़चिड़ी? आपको लगता है मैं चिड़चिड़ी हूँ? सर, जब इंसान सुबह से कुछ खाता नहीं है ना, तो इंसान चिड़चिड़ा ही बन जाता है। सुबह से आपके चक्कर में भूखी प्यासी घूम रही हूँ। आपके आगे पीछे तो 50 नौकर घूमते होंगे खाना लेकर, पर मुझे तो अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, चाहे कितनी भी थकी हारी क्यों ना हो। और हाँ, वो भी आपकी नौकरी से फुर्सत मिले तब। क्या हुआ सर? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। सुनो गीत, मैं जानबूझकर तुमसे लेट नाइट काम नहीं करवाता। तुम ही अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। एक भी ऐसी लड़की नहीं भेजी जो मेरे मंगेतर बनने के लायक हो। इतनी सारी लड़कियां ढूंढ चुकी हूँ और आप कह रहे मैं अपना काम ढंग से नहीं करती। इन्हें तुम लड़कियां कहती हो? उस दिन तो बड़े एटीट्यूड में बोल रही थी कि मैं आपके लिए आसमान से परी लेकर आऊंगी। अरे इन्हें देख के पाताल की राक्षसनियां भी शर्मा जाएंगी। देखिए सर, एक तो आप उल्टी सीधी शर्तें रखते, फिर डिमांड करते कि आपको मंगेतर चाहिए, और वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसे मुस्कुराना ही नहीं आता। सर, फिर आप कहते कि वो लड़की आपका नाम चिल्लाए जैसे आप कोई फिल्म के हीरो हो। मान खुराना, मान खुराना, मान। बट मैम, आप बिना अपॉइंटमेंट के सर से भी नहीं मिल सकती। परी को कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। मान खुराना। एक्सक्यूज मी मैम, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती। परी को मान खुराना से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मान। मान। टीमी, गीत, इस स्पेशल स्पेसिमेन को इंटरव्यू के लिए तुम नहीं बुलाया होगा ना?
कमाल की चॉइस है तुम्हारी। नहीं तो वो कौन हो तुम? परी। हाँ, मैं समझ गई आपको कैसी लड़की चाहिए। आसमान की कोई परी। परी? देखो, मेरे लिस्ट में कोई परी वरी नहीं है। इधर देखो, मुझसे बात करो। और उधर क्या दिख रही हो? हेलो हेलो, इधर देख के बात करो। ये लड़की भी ना, ये लड़की तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। देखो, तुम्हें लटकने का इतना ही शौक है ना, तो कोई बाग बगीचे में जाकर लटको ना। देखो, अच्छे आदमी के कॉलर को डाल मत समझो, समझी? मेरी बात ही नहीं सुनती। नाटक खत्म हो, अब घर जाओ। अरे जाओ। सिक्योरिटी, इधर आओ। मानसर का पेन। जान दीजिए मैम, मैं बाहर लेके जाता हूँ। इसे जल्दी लेकर जाओ। और मानसर का पेन तो दे दी जाओ। ओए हेलो, कैसी अजीब लड़की है, नहीं कुछ बोलती है नहीं कुछ कहती, बस आकर गले पड़ गई और मानसर का पेन भी लेकर चली गई। सच में इस लड़की को मैंने नहीं बुलाया। आप ही बोलो, ऐसी पागल लड़की को मैं बुलाऊंगी क्या? देखा ना सर आपने, देखा ना, आते आते ही आप पर गिर गई और आपका पेन भी लेकर चली गई। कैसी चिपकू लड़की है वो। इसके माँ बाप इसे कुछ सिखाते नहीं होंगे, भगवान जाने क्या करती है। मुझे यही लड़की चाहिए। जी? हाँ गीत, मुझे यही लड़की चाहिए। जाके से बुला कर लाओ। आपको ये लड़की चाहिए? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको पसंद है तो ठीक है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है गीत। चलो देखते हैं तुम कब तक ये छुपा छुपी का खेल खेलती हो, कब तक तुम सच नहीं मानती हो। मानसर को वो लड़की पसंद आ गई। हाँ हाँ, क्यों पसंद नहीं आती? छोटे कपड़े जो पहनती है और आती उनकी गले जो लग गई। अब आधी रात को कहाँ ढूंढूंगा? वो शहर की भैया जी, आपने उस लड़की को कहीं जाते हुए देखा है? पता नहीं मैडम, जिस तरह से आई थी उसी तरह से गायब हो गई। तो आप भी जाइए। जी मैम। लो बताओ, अब भटकूंगी तो मैं ही ना, उस लटकने वाली को ढूंढने के लिए। वारे वाह किस्मत, अच्छी दुश्मनी निकाल रही है तू मुझसे। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है मैंने। अब इतने बड़े दिल्ली शहर में कहाँ ढूंढूंगी उसे? और ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सोचूंगी वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। पता मिल गया। अभी परी कौन है, कहां से आई है, क्या करेगी, भगवान जाने। ये मानसर भी ना। पापा जी संभाल लेना। जी हाँ, टेबल फॉर 2 परसों शाम को आई गेस अराउंड 7 बजे 7 PM। जी। ये किससे बात कर रहे हैं? थैंक यू। किससे बात कर रहे थे देव? वो रॉन्ग नंबर। इतने जोश शोर से बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि रॉन्ग नंबर था। कल से मैं रोज ऑफिस जाऊंगा
अब तो मुझसे नाराज नहीं होगी ना तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि देव को भी पता चल गया हो कि गीत ऑफिस में काम करती थी और उसके बारे में और जानने के लिए ही ऑफिस जा रहे हो? नहीं, हमें देव को रोकना होगा। कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। लेकिन हुआ क्या? तुमने ही तो कहा था कि काम में मन लगाओ। हम तो आपसे बहुत कुछ कहते हैं करने के लिए, लेकिन वो सब बातें तो आप हमारी मानते नहीं। तो फिर ये बात इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे मान ली? जरूर कोई लड़की मिल गई होगी वहां पे। तारा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम फिर से वही बातें लेके बैठ गई हो। हम कुछ नहीं जानते। आप ऑफिस नहीं जाएंगे बस। परी के ड्रीम्स में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जब से तुम्हें देखा है ऑल अराउंड बस तुम ही तुम। और आज के बाद तो परी की लाइफ में सिर्फ तुम हो। रूम सर्विस, हमेशा गलत वक्त पे एंट्री। कम इन। ये एल्बम यहाँ क्या कर रही है? इसे तो हमने ऊपर वाली ड्रॉर में रखा था। हमारी सारी फोटोज कहाँ गई? देव ने तो नहीं? इसका मतलब देव ने हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। पहले हमारी फोटोज निकाली, फिर हमें निकाल देंगे। जी, आपको फोटोग्राफ्स घर से कलेक्ट करनी पड़ेंगी। और मुझे एक बहुत बड़ा कोलाज चाहिए। यू नो, इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी और अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। इस सब की जड़ ये थे। लेकिन मिस्टर देव खुराना, आपने अभी तक नैन तारा राठौड़ को ठीक से परखा नहीं है। आपको क्या लगा था कि आप हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहेंगे और हम चुपचाप निकल जाएंगे? सो मिस्टर ड्रीमी, आज तुम्हें पहली बार देखा देखती रहेगी। कोई तो ड्रीमी कैसे हो सकता है? और पता है मिस्टर ड्रीमी, हमारी आज की मुलाकात भी एक ड्रीम की तरह थी। किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। ठीक कर क्या रही है? और मानसर का पोस्टर दीवार पर क्यों चिपकाया है? और आज मिलते ही तुमने मुझे एक गिफ्ट भी दे दिया। स्वीट। और वैसे भी गिफ्ट तो बनता है बॉस, क्योंकि परी तुम्हारे लिए ही मुंबई से दिल्ली आई है। ओके, इट्स माय टर्न। रिटर्न गिफ्ट, राइट? ये क्या कर रही हो? प्यार, सिर्फ प्यार।